Assalamu alaikum and welcome back to all of you in this YouTube channel। मैप सीरीज के इस सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज के इस सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 10th एज वेल एज फॉर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये जो मैप सीरीज है मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड, इसमें आज हम एक शॉर्ट ट्रिक की मदद से सभी जो मेजर 13 पोर्ट्स ऑफ इंडिया है इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने एक फिजिकल मैप लिया हुआ है और इस फिजिकल मैप पर आप अपनी पूरी कंसंट्रेशन रखोगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं काम, हम इस पूरी मैप को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स पर, और इस तरह से हमने ये जो मेजर सी पोर्ट्स हैं इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम वेस्टर्न साइड के जो मेजर सी पोर्ट्स हैं इनको हम अलग तरह से समझेंगे, और जो ईस्टर्न तरफ के जो हमारे पास सी पोर्ट्स हैं इनको हम अलग तरह से समझने की कोशिश करते हैं। और दो शॉर्ट ट्रिक्स हमने यहां पर ली हुई है, और जो वेस्टर्न तरह के जो मेजर सी पोर्ट्स हैं या इनको हम एक ट्रिक की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, और जो ईस्टर्न तरह के जो हमारे पास मेजर सी पोर्ट्स हैं इनको हम दूसरी ट्रिक की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारा पहला सी पोर्ट है वेस्टर्न की तरफ से, इट इज कंडला सी पोर्ट। इट इज लोकेटेड इन गुजरात स्टेट। गुजरात स्टेट में कंडला सी पोर्ट लोकेटेड है। और ये जो वेदिनार सी पोर्ट है, इट इज द सपोर्टिंग सी पोर्ट टू कंडला सी पोर्ट। तो यहां पर हमने मेजर सी पोर्ट जो गुजरात का है इसको हमने याद रखना है, कंडला सी पोर्ट, इट इज लोकेटेड इन गुजरात। इसी तरह से जो मुंबई सी पोर्ट है, मुंबई सी पोर्ट सबको पता होगा कि ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और इसी तरह से दूसरा हमारा जो नवा सीवा सी पोर्ट था ये भी महाराष्ट्र में ही लोकेटेड है, लेकिन प्रेजेंटली ये जो नवा सीवा सी पोर्ट है इसका नाम चेंज करके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट किया गया। मींस जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है ये भी महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसी तरह से हमारे पास जो फोर्थ सी पोर्ट है दैट इज मुर्मुगांव। मुर्मुगांव सी पोर्ट जो है इट इज लोकेटेड इन गोवा। मुर्मुगांव सी पोर्ट इज लोकेटेड इन गोवा। इसी तरह से मैंगलोर सी पोर्ट जो है इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। मैंगलोर सी पोर्ट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। एंड कोचन सी पोर्ट, कोचन सी पोर्ट जो है इट इज लोकेटेड इन केरला। कोचन सी पोर्ट जो है इट इज लोकेटेड इन केरला। इस तरह से हमने जो वेस्टर्न की तरफ से जो मेजर सी पोर्ट्स हैं उनको हमने समझने की कोशिश की। एक बार हम फिर इनको समझने की कोशिश करते हैं। कंडला सी पोर्ट इट इज लोकेटेड इन गुजरात एंड वेदिनार सी पोर्ट इज द सपोर्टिंग सी पोर्ट टू कंडला सी पोर्ट। यहां पर आपको समझ आया होगा। मुंबई सी पोर्ट इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड नवा सीवा सी पोर्ट प्रेजेंटली इट इज नेम्ड एज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन महाराष्ट्र। इसी तरह से मुर्मुगांव ये जो सी पोर्ट है इट इज लोकेटेड इन गोवा स्टेट। इसी तरह से मैंगलोर सी पोर्ट इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। इसी तरह से कोचन सी पोर्ट इट इज लोकेटेड इन केरला। तो इस तरह से जो वेस्टर्न की तरफ से जो मेजर सी पोर्ट्स हैं इनको यहां पर हमने समझने की कोशिश की। होप आपको यहां पर समझ आया होगा। तो इस तरह से अब हम ईस्टर्न की तरफ से जो हमारे पास मेजर सी पोर्ट्स हैं इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। ईस्टर्न में हमारे पास तमिलनाडु स्टेट में है टुटिकोरन जो सी पोर्ट है इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। टुटिकोरन जो सी पोर्ट है इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। इसी तरह से चेन्नई सी पोर्ट जो है इट इज आल्सो लोकेटेड इन तमिलनाडु। और इन्नौर सी पोर्ट जो है ये भी लोकेटेड है तमिलनाडु। इसी तरह से हमारे पास जो विशाखापट्टनम जो सी पोर्ट है इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। पारादीप सी पोर्ट जो है इट इज लोकेटेड इन ओडिशा स्टेट। और इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास दो सी पोर्ट्स हैं, लेकिन इन दो सी पोर्ट्स में जो मेजर सी पोर्ट है दैट इज कोलकाता सी पोर्ट। और कोलकाता सी पोर्ट का जो हल्दिया सी पोर्ट है इट इज द सपोर्टिंग सी पोर्ट कोलकाता सी पोर्ट। मीन्स कि यहाँ पर हमने जो ईस्टर्न की तरफ से जो मेजर सी पोर्ट्स हैं उनको हमने समझने की कोशिश की। एक बार हम फिर यहाँ पर हम रिपीट करते हैं। Tuticorin seaport it is located in Tamil Nadu. Innor and Chennai seaport both are located in Tamil Nadu. इस तरह से तीन जो सी पोर्ट्स हैं मेजर ये तमिलनाडु में लोकेटेड हैं। विशाखापट्टनम सी पोर्ट इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। पारादीप सी पोर्ट इट इज लोकेटेड इन ओडिशा स्टेट। एंड कोलकाता एंड हल्दिया सी पोर्ट जो है इज आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। दीज आर लोकेटेड इन बंगाल। बंगाल में कोलकाता एंड हल्दिया सी पोर्ट लोकेटेड हैं। होप आपको सही तरह से समझ आया होगा। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं कि इन सी पोर्ट्स को किस तरह से याद रखा जाए।
यहाँ पर हमने एक शॉर्ट ट्रिक रखी हुई है कि वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से जो भी सी पोर्ट्स आते हैं इनको समझने के लिए ये आपने ये कुछ अल्फ़ाबेट्स याद रखने हैं। KMJMNM मीन्स कम जम नमक। कम जम नमक आप याद रखोगे, आपको वेस्टर्न कोस्ट के जितने भी सी पोर्ट्स हैं मेजर, वो आप सही तरह से आप आसानी से याद रख सकते हो। K stands for Kandla Seaport located in Gujarat state. M stands for Mumbai Seaport located in Maharashtra state. J stands for Jawaharlal Nehru Seaport located in Maharashtra state. M stands for Mormugaon Seaport located in Goa state. NM stands for New Mangalore Seaport located in Karnataka state. And K stands for Kochi Seaport located in केरला। एक बार हम यहां पर फिर रिपीट करते हैं। वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से जो भी मेजर सी पोर्ट्स हैं शॉर्ट ट्रिक की मदद से हम इनको याद रख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक है कम जम नमक। के स्टैंड्स फॉर कंडला सी पोर्ट लोकेटेड इन गुजरात स्टेट। एम स्टैंड्स फॉर मुंबई सी पोर्ट लोकेटेड इन महाराष्ट्र स्टेट। जे स्टैंड्स फॉर जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट लोकेटेड इन महाराष्ट्र स्टेट। एम स्टैंड्स फॉर मुर्मुगांव सी पोर्ट लोकेटेड इन गोवा state. NM stands for New Mangalore Seaport located in Karnataka state. K stands for Kochi Seaport located in Kerala state. होप सही तरह से आपको यहाँ पर ये जो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से सी पोर्ट्स हैं वो आपने सही तरह से अंडरस्टैंड किए होंगे और ये जो शॉर्ट ट्रिक हैं ये आप कभी नहीं भूलोगे। अब जो ईस्टर्न साइड में हमारे पास ईस्टर्न कोस्ट पर जो सी पोर्ट्स हैं इनको याद रखने के लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, दैट इज ईटीवी पैक। ईटीवी पैक इज a short trick to remember all the seaports located on the eastern coast side. E stands for Ennore Port. E stands for Ennore Port located in Tamil Nadu state. T stands for Tuticorin Port located in Tamil Nadu state. V stands for Visakhapatnam Seaport located in Andhra Pradesh. PA stands for Paradeep Port located in Odisha state. C stands for Chennai Port located in Tamil Nadu state. K stands for Kolkata Port located in West Bengal. इस तरह से आपने इन सभी सी पोर्ट्स को सही तरह से समझा। एक बार हम फिर रिपीट करते हैं। ईस्टर्न कोस्ट साइड जो भी हमारे पास सी पोर्ट्स हैं इनको याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक है ईटीवी पैक। ईटीवी पैक इज a short trick to remember the port on the eastern coast. E stands for Ennore Port located in Tamil Nadu state. T stands for Tuticorin Port located in Tamil Nadu state. V stands for Visakhapatnam Port stands located in Andhra Pradesh state. PA stands for Paradeep Port located in Odisha state. C stands for Chennai Port located in Tamil Nadu state. And K stands for Kolkata Port located in West Bengal state. यहां पर आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा पोर्ट किस स्टेट में है, आप सही तरह से आंसर कर पाओगे। इन सभी पोर्ट्स को आप शॉर्ट ट्रिक की मदद से सही तरह से समझ सकते हो और याद भी रख सकते हो। अब हम कोशिश करते हैं कि जो ये सभी सी पोर्ट्स है इनसे रिलेटेड जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को किस तरह से याद रखा जाए, ये हम अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट आपको पता है फिलहाल के लिए गुजरात में लोकेटेड है। अगर आपको गुजरात याद नहीं रहता है तो गुजरात मीन्स रात, रात मीन्स नाइट। तो रात को आप याद रखोगे कि हम रात में क्या जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं। कैंडला रात, कैंडला रात मीन्स की कैंडला सी पोर्ट इज लोकेटेड इन गुजरात। इस तरह से गुजरात का जो सी पोर्ट है इसको आप याद रख सकते हो। फर्दर आप याद रखोगे यहाँ पर ये जो कांडला पोर्ट है इट हैज बीन रीनेम्ड इन 2017 एंड इज नेम्ड presently as Deen Dayal Port. Means Deen Dayal Port is a name given to Kandala Port which is located in Gujarat state. दूसरा हमारा है मुंबई पोर्ट। तो ये तो नहीं पूछा जाएगा किस स्टेट में है क्योंकि ये पता है कि मुंबई इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। लेकिन इससे क्या पूछा जा सकता है, लार्जेस्ट एंड द बुजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इज, लार्जेस्ट एंड बुजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इज मुंबई पोर्ट। मींस लार्जेस्ट पोर्ट जो इंडिया का है और बिजिएस्ट पोर्ट जो इंडिया का है दैट इज मुंबई पोर्ट। मींस मुंबई पोर्ट से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन याद रखोगे। इट इज द लार्जेस्ट एंड द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया।
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ये भी लोकेटेड है महाराष्ट्र में। ये इसकी क्या खासियत है? इट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि ज्यादा कंटेनर्स कैपेसिटी है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में, मीन ज्यादा कंटेनर्स को स्टोर करने की कैपेसिटी है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया, तो आपको आंसर करना है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और इस जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का ओरिजिनल नेम जो था वो था नवा सेवा पोर्ट। और यहां पर आप याद रख सकते हो शिवसेना जो है इट इज मोस्टली इन मेजॉरिटी इन महाराष्ट्र स्टेट। तो महाराष्ट्र से शिवसेना से आप याद रख सकते हो नवा सेवा पोर्ट। नवा सेवा पोर्ट जो है ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में और इसका प्रेजेंट नेम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। मुर्मुगांव पोर्ट, मुर्मुगांव पोर्ट जो है ये लोकेटेड है गोवा में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुर्मुगांव पोर्ट किस स्टेट में लोकेटेड है, तो यहां पर आपने क्या करना है, गोवा GOA इज गोवा, दैट इज GOA मुर्मुगांव GOA, और इन 3 अल्फाबेट्स को याद रखकर आप सही तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो मुर्मुगांव इज लोकेटेड इन गोवा स्टेट। तो इस तरह से आप मुर्मुगांव को सही तरह से अंडरस्टैंड कर पाओगे। कोचिन पोर्ट, कोचिन पोर्ट आप जानते हो केरला में लोकेटेड है और वेस्टर्न साइड का ये पोर्ट है। और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है, इट इज द बिगेस्ट शिपयार्ड पोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ज्यादा तादाद में शिप्स रखे जाते हैं। इसका मतलब है यहां पर ज्यादा तादाद में शिप बनाए जाते हैं या यहां पर ज्यादा तादाद में शिप्स रखे जाते हैं। शिपयार्ड पोर्ट, बिगेस्ट शिपयार्ड पोर्ट जो है, बिगेस्ट शिपयार्ड पोर्ट इट इज कोचिन। कोचिन इज लोकेटेड इन केरला। अब ईस्टर्न साइड पर हम चले जाते हैं। तमिलनाडु में लोकेटेड है 3 पोर्ट्स, दैट इज तुतीकोरन पोर्ट जो है ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। लेकिन इस तुतीकोरन पोर्ट का जो नाम है प्रेजेंटली इट इज VO चिदम्बरम पोर्ट। VO चिदम्बरम पोर्ट इज द प्रेजेंट नेम गिवन टू तुतीकोरन पोर्ट। तुतीकोरन पोर्ट जो है ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। इसी तरह से जो चेन्नई पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट जो है इट इज आल्सो लोकेटेड इन तमिलनाडु। और इससे रिलेटेड आप याद रखोगे इट इज द फर्स्ट कंप्लीटली आर्टिफिशियल पोर्ट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है फर्स्ट कंप्लीटली आर्टिफिशियल पोर्ट कौन है, तो आपको यहां पर चेन्नई पोर्ट याद रखना है। फर्स्ट कंप्लीटली आर्टिफिशियल पोर्ट कौन है, चेन्नई पोर्ट। Innova port, Innova port जो है it is also located in Tamil Nadu. It has been renamed as Kamarajar Port Trust. Kamarajar Port Trust is the new name given to Innova port. और Innova port से related of further information याद रखोगे it is the first corporate port. It is the first corporate port of India. क्वेश्चन पूछा जा सकता है फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट ऑफ इंडिया कौन है, इट इज इन्नोर पोर्ट। और यहां पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है दैट इज 68%। कंपनी की तरह ये जो इन्नोर पोर्ट है कंपनी की तरह ये रन करता है, तो 68% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर यहां पर है इन्नोर पोर्ट में। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम जो पोर्ट है इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया जो है इट इज विशाखापट्टनम। डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इट इज विशाखापट्टनम। डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इट इज विशाखापट्टनम एंड विशाखापट्टनम पोर्ट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। कोलकाता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट आप सही तरह से आप याद रखोगे वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। रिवर हुगली जो है वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली कोलकाता पोर्ट इज लोकेटेड। और जो हमारा 13th पोर्ट है दैट इज पोर्ट ब्लेयर। ये जो पोर्ट ब्लेयर है इट इज लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडोमान एंड निकोबार आइलैंड। इंडोमान एंड निकोबार आइलैंड में हमारा पोर्ट ब्लेयर है दैट इज द 13th पोर्ट। और ये जो पोर्ट ब्लेयर है इट इज द 13th पोर्ट एंड द यंगेस्ट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड सो इन 2010। यंगेस्ट मेजर पोर्ट जो इंडिया का है इट इज पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर जो है इट इज लोकेटेड इन इंडोमान एंड निकोबार आइलैंड। होप आपको सही तरह से समझ आया होगा। और यहाँ पर हमने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन रखी हुई है कोस्टल एरिया से रिलेटेड। जो टोटल कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 7516 किलोमीटर्स लॉन्ग। मीन्स इंडिया की जो पूरी कोस्टल बाउंड्री है वो 7516 किलोमीटर्स हैं। और इसमें आप फर्दर याद रखोगे इंडियन स्टेट हैविंग द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन दैट इज गुजरात। गुजरात लाइन इज द लार्जेस्ट कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया विद ए कोस्ट
कोस्टल लेंथ ऑफ 1214.7 किलोमीटर। और इसी तरह से जो गोवा है, गोवा जो इंडिया की स्मॉलेस्ट स्टेट भी है और इसका जो कोस्टल एरिया है वो इंडिया का स्मॉलेस्ट कोस्टल स्टेट मानी जाती है, हैविंग द कोस्टल लेंथ ऑफ 101 किलोमीटर। मीन्स गोवा स्टेट जो है इसकी स्मॉलेस्ट कोस्टल लेंथ है और गुजरात स्टेट जो है इसकी लॉन्गेस्ट कोस्टल लेंथ है। गुजरात स्टेट की 1214.7 किलोमीटर की कोस्टल लेंथ है और गोवा स्टेट की 101 किलोमीटर कोस्टल लेंथ। इस तरह से गुजरात की लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट कोस्टल लेंथ है, गोवा की स्मॉलेस्ट कोस्टल लेंथ है। इसी तरह से अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, अमंग द यूटीज ऑफ इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैव लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है इसकी सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है। मीन्स की यूनियन टेरिटरी में अगर पूछा जाएगा कि किस यूटी की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है, तो आपको क्या करना है, आंसर में लिखना है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है। और ये जो इंडिया की कोस्टल स्टेट्स है ये 9 स्टेट्स काउंट की जाती हैं। इनमें से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। मीन्स 9 कोस्टल स्टेट्स आर इन इंडिया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। इसी तरह से 4 यूटीज हैं जिनकी कोस्टल बाउंड्रीज हैं, जिनकी कोस्टल एरियाज हैं, दैट इज दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड और द 4 यूटीज जिनकी कोस्टल बाउंड्रीज हैं। इसके साथ ही सभी जो कंसेप्ट्स थे रिलेटेड टू दिस सेशन, हमने कोशिश की सभी कंसेप्ट्स को सही तरह से समझाने की। इन केस फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट रहता है, एक बार आप फिर इस पूरे वीडियो लेक्चर को रिकैप करेंगे, इंशाल्लाह आपको सही तरह से समझ आया होगा। वी विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज, अफी अमानिल्लाह।